मोहित और मुकेश दो क्लासमेट होते हैं। मोहित हमेशा अच्छे से पढ़ाई करता है, नीट क्रैक करता है, एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और हमेशा अपनी लाइफ खुशी खुशी जीता है। वही दूसरी तरफ मुकेश जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता, वो जैसे तैसे करके अपनी 12th पास करता है, एक एवरेज लाइफ जीता है और हमेशा दुखी रहता है। तो हे दोस्तों, माई सेल्फ मोहिनी, आप जानेंगे कि मोहित और मुकेश में इतना डिफरेंस क्यों है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, तो क्या आप कभी ये सोचते हो कि यार आज मैं ठीक नहीं हूं और आपकी बॉडी भी थोड़ी देर में वैसे ही बिहेव करने लग जाती है, आपको वीकनेस होने लग जाती है, आपको लेथार्जी हो जाती है, आपको सिम्टम्स आते हैं कि नहीं यार आज मैं ठीक नहीं हूं। या कभी ऐसा हुआ हो कि आपको कोई टास्क मिला हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता इसको, या इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फिर भी उस टेस्ट में अच्छा स्कोर भी कर लेते हो और वो टास्क भी कंप्लीट कर लेते हो। तो ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नोटबुक पेन ले आइए और जो जो आपको इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स लगे उनको नोट डाउन कर लीजिए। और एक एडवाइस भी है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें तो उसमें जो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियोस देखते हैं और हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और हम जो इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमारे माइंड से निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। तो इसलिए नोट डाउन कर लीजिए करिए, जिससे क्या होगा कि वो आपको याद रहेंगे और वो आप अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले है ना, जब हम ये टर्म सुनते हैं सबकॉन्शियस माइंड, तो पहला दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि यार ये सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज होती है ना। तो साइंस में दो टर्म्स होती है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिकल माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड से हम कोई भी चीज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, थिंकिंग जो हम करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से करते हैं। ठीक है, कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है। वही दूसरी साइड सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे जो ब्रेन की पावर होती है 90% जो पावर होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होती है और जो 10% पावर होती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होती है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज होती है और इसके पास कितनी ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि हम सबकॉन्शियस माइंड से कैसे जो हम चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि ठीक है, मान लो आपको किसी ने कहा क्या आप नीट क्रैक कर सकते हो, और आप उसको बोलते हो हाँ मैं नीट क्रैक कर सकता हूँ, लेकिन आपके माइंड में वहीं पे थॉट्स चल रहे हैं कि नहीं यार नीट क्रैक मुझसे नहीं हो सकता, नीट एक टफ एग्जाम है, बहुत कंपटीशन है, मैं इसको क्रैक नहीं कर सकता। तो आप नीट क्रैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस माइंड के पास ये थॉट्स भेजे हैं कि नीट एक टफ एग्जाम है, आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। वही अगर आप ये सोचते कि नहीं मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, भले ही कितना भी टफ कंपटीशन हो, लेकिन मैं मेरी मेहनत से एक दिन नीट क्रैक कर ही लूंगा। ठीक है, और फिर वो व्हाइट एप्रन और स्टेथोस्कोप मेरे पास होगा और एक एमबीबीएस की डिग्री मेरे पास होगी, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी की तरफ काम करना स्टार्ट कर देता है और आप डेफिनेटली एक दिन नीट क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ थॉट्स, मतलब जो आप सोचते हो, जो आप सोचोगे वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजोगे और वैसे ही आप काम करवाओगे। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, जैसी कमांड आप उसको दोगे, ठीक है, मतलब जो आप थॉट्स भेजोगे उसके पास वो वैसे ही करने लग जाएगा। ठीक है, तो मेनली सबकॉन्शियस माइंड किससे अफेक्ट होता है? आपके थॉट्स से। तो जितना पॉजिटिव थॉट्स रखोगे वैसे ही आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स पाओगे लाइफ में। ठीक है, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखोगे कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ये जाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर वो यही सोचेगा कि ठीक है नहीं करना है हमें, तो वो वैसे ही करने लग जाएगा और आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने सोचा कि आज मेरे पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, और आप यही थॉट बार बार दिमाग में दोहरा रहे हो कि आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली शाम तक आते आते आपके पास वही सिम्टम्स आने लग जाएंगे कि आपका पेट दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने थॉट ये पहुंचाया सबकॉन्शियस माइंड के पास में कि आपको पेट दर्द हो रहा है।
तो सबकॉन्शियस माइंड उसी के ऊपर काम करने लग गया कि इसको पेट दर्द हो रहा है, और आपको फिर वही सिम्टम्स आने लगेंगे कि आपको पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रू स्टोरी सुनाती हूँ, मिरेकल मैन की। ठीक है, एक बार क्या होता है, मॉरिस गुडमैन नाम का एक आदमी होता है, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। उसमें उसको 103 बोन्स का फ्रैक्चर होता है। ठीक है, सोच रहे हो 103 बोन्स टूट जाती हैं उस आदमी की। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको बोलते हैं कि आप कभी चल नहीं पाओगे शायद। ठीक है, लेकिन जो मॉरिस होता है वो अपने दिमाग में बार बार ये थॉट पहुंचाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास कि नहीं, मैं चलूंगा, इस बार क्रिसमस तक मैं वापस चलने लग जाऊंगा। ठीक है, और वो इस चीज को विजुअलाइज करता है कि कैसे वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, कैसे वो अपने पैरों पे चल पा रहा है। ठीक है, और उसी की तरफ एफर्ट्स करने लग जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि 8 महीने बाद जब क्रिसमस आता है तो वो अपने पैरों पे चलने लग जाता है। इस स्टोरी को अगर आपको पढ़ना हो तो आप गूगल कर सकते हो, और बहुत से लोगों ने पहले भी पढ़ रखी होगी। ठीक है, तो ये पावर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। ठीक है, तो जैसे थॉट प्रोसेस आप उसके पास पहुंचाओगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही करने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है विजुअलाइजेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझता है, तो जो चीजें हम उसको विजुअलाइज करवाते हैं ना, वो वैसे ही काम करता है। ठीक है, आप विजुअलाइज करवा रहे हो उसको कि आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ने लग रहे हो नीट के लिए। ठीक है, तो वो वैसे ही मेहनत करने लग जाएगा। ठीक है, वैसा ही रास्ता बनाने लग जाएगा। फिर आपने विजुअलाइज करवाया कि आप कैसे आपके हाथ में स्टेथोस्कोप है, आपने व्हाइट एप्रन पहन रखा है, आप कैसे पेशेंट से बात कर रहे हो, और कैसे आप एक दिन एमबीबीएस की डिग्री पा लेते हो और आपके आगे डॉक्टर वर्ड लग जाता है। ठीक है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो विजुअलाइज करना है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है ऑनेस्टी। हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कभी झूठ नहीं बोलनी। ये हमारे सच और झूठ के में डिफरेंस कर लेता है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको पता होता है कि कौन सी चीज हम इसको झूठ बोल रहे हैं और कौन सी चीज हम इसे सच बोल रहे हैं। तो हमें हमेशा हम सच बोलनी है, ऑनेस्टी दिखानी है, ऑनेस्टी से मेहनत करनी है। ठीक है, किसी भी चीज को लेके वो बोलते हैं ना कि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। वो इसी चीज को लेके बोलते हैं, क्योंकि हम कितना भी वो कर ले, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आप उतना काम कर रहे हो, आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हो क्या उस चीज को करने से। ऐसा भी नहीं होता कि आप बस बैठ जाओ और आप सोचते रहो कि वाह मैं तो एक दिन बिल गेट्स बन जाऊंगा, मैं तो एक दिन बिल गेट्स बन जाऊंगा। नहीं, आपको उस पे एफर्ट्स भी डालने होंगे, उस पे उतना ही ऑनेस्टी से काम भी करना होगा। ठीक है, आप तब उस चीज को जाके पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती है। तो अब तक आपने ये चीज जान ली होगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो हमें किसी भी चीज को करवाने के लिए 3 स्टेप्स करने होते हैं। हमारे माइंड को सबसे पहले तो पॉजिटिव एफर्मेशन या पॉजिटिव थॉट पहुंचानी होती है। ठीक है, फिर उस थॉट को हमें विजुअलाइज करना होता है हमारे माइंड में कि वो चीज हम कैसे कर रहे हैं। और थर्ड थिंग होती है ऑनेस्टी से काम करना होता है उसके ऊपर। अब बात करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा कब काम करता है और कब हमें ये थॉट्स ज्यादा सोचने चाहिए। ठीक है, कब हमारे चीजों का सक्सेस होने का ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब आप सोने जाते हो या उठते हो, उठने के तुरंत बाद में आप चीजें है ना, वो थॉट्स जो आप चाहते हो, वो गोल जो आप चाहते हो, उसको बार बार अपने मन में दोहराइए। ठीक है, उसको आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए, पूरी एक मूवी की तरह कि आपने अब ये किया, अब ये हो रहा है आपके साथ, अब ये हो रहा है। ठीक है, ये चीज एज्यूम करके चलते रहिए। ठीक है, तीसरा ऑनेस्टी से उसके ऊपर काम करने लग जाइए। ठीक है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही आपके लिए रास्ते बनाने लग जाएगा, वो भी वैसे ही काम करने लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको सोने जाने से थोड़ी देर पहले या फिर उठते ही तुरंत बाद ही क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो होता है 95% एक्टिव होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जबकि दिन के टाइम में 75% ही एक्टिव रहता है। ठीक है, तो जब हाई चांसेस ऑफ एक्टिव है तभी तो हाई चांसेस रहेंगे कि वो आपके लिए ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ताकत है और कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके बड़े बन सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो, रिचेस्ट आदमी बन सकते हो, जो आप चाहते हो वो बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाना स्टार्ट कीजिए, उसके पास पॉजिटिव थॉट्स भेजिए। अगर वही दूसरी साइड अगर आप नेगेटिव थॉट्स भेजोगे ना कि नहीं मैं बीमार हूं, नहीं मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो वही होगा। यही हुआ मोहित और मुकेश की स्टोरी में। मोहित हमेशा पॉजिटिव सोचता था
वो हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स लेता था, इसीलिए वो लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बन पाया। दूसरी साइड मुकेश हमेशा ये सोचता था कि नहीं यार, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ अच्छा कर नहीं सकता, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को ऊपर काम करने लग जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो इसी को एक रियलिटी बना देता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर होती है कि जहां पे मेडिकल साइंस फेल हो जाती है ना, वहां पे आपके थॉट्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बना सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के काम करवाना सीखिए, इसका यूज करना सीखिए। आपको विद इन 1 मंथ अपने आप के अंदर चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या बन गया हूं, अब कैसे मेरे से काम होने लग गए हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम ये चीजें दोहरा रहे हैं या फिर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो चीजें हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास वो थॉट्स पहुंचा रहे हैं और वो उस थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। ठीक है, तो अगर लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे यार मुझे भी मोटिवेशन आता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से काम करो, जो चाहते हो आप वो पा सकते हो। ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा आप बन सकते हो। ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करवाना सीखो, इसको पहचानो। ठीक है, थैंक यू।